गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्लास स्टार्ट करें आज की। चलो, बढ़िया। आज का टॉपिक हम लोग का है स्प्रेडशीट। ठीक है। आज हम देखेंगे स्प्रेडशीट्स क्या होते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं, उसमें बेसिक ऑपरेशंस कैसे करते हैं। ठीक है। क्या क्या यूज़ होता है उनका। वर्ड वर्ड के रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है? वर्ड फाइल जो बनाया था हमने, उससे रिलेटेड कोई डाउट किसी को कुछ? स्क्रीन दिख रही है सभी को? ठीक है, ठीक, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज हम देखने वाले स्प्रेडशीट्स क्या होते हैं। ठीक है। स्प्रेडशीट्स बेसिकली एक्सेल जो होता है, एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है और गूगल शीट होता है। टाइप ऑफ स्प्रेडशीट्स हैं। ठीक है। स्प्रेडशीट में हम क्या करते हैं, हम इसमें टेबल्स बनाते हैं, इनमें डाटा स्टोर करते हैं, इनमें कैलकुलेशन करते हैं, इनमें हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से, अगर आपको कहीं डाटा रखना है, कुछ भी, कुछ एक कैलकुलेशन उसमें आप कर सको, टैली कर सको, आपका बिल बना दो, आपका परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट कर सको, तो वो काम हम स्प्रेडशीट में करते हैं। जो इसका दो ऑप्शन है, दो सॉफ्टवेयर होता है, एक तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, दूसरा गूगल शीट्स होता है। ठीक है। यूज स्प्रेडशीट्स क्या होता है? मार्कशीट बनाना, अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन करना, बजट कैलकुलेशन, बिजनेस रिपोर्ट, डाटा एनालिसिस। ठीक है। आप अगर कुछ गूगल वगैरह भी बनाते हैं तो वो स्प्रेडशीट में जाके स्टोर होता है। ठीक है। तो आज हम स्प्रेडशीट में क्या क्या देखेंगे? रोज, ठीक है, कॉलम्स, सेल्स, उसके बाद उनमें टेक्स्ट कैसे डालते हैं, नंबर्स कैसे डालते हैं, डेट्स, फॉर्मूलाज। ठीक है। ऐसे मल्टीपल चीजें देखेंगे। तो आज थियोरी ज्यादा नहीं, डायरेक्टली प्रैक्टिकल है। आवाज सिर्फ आपको नहीं आ रही है या सबको आवाज नहीं आ रही है? साउंड इशू सबके साथ है या सिर्फ इनके साथ है? हेलो? क्लियर है? आवाज क्लियर है? ठीक है, बढ़िया है। जिनको आवाज नहीं आ रही वो एक बार अपना नेट चेक कर लीजिए, आपके एंड से थोड़ा इशू हो सकते हैं। ठीक है। पहले हम गूगल शीट्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। स्टार्ट कैसे होता है? पहले आप ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ नया बनाया तो। ठीक है। ये आपकी स्प्रेडशीट ओपन हो गई। ठीक है। ये देखिए, ये जो है, ये वन, ये पूरा ये हाईलाइट हुआ ना, ये एक पूरा, फिर ये रैंडमली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये पूरा एक हाईलाइट हो रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे रोज बोलते हैं। ये रहे हमारे, ठीक है, ये एक रो है, ये दो रो है, और यहाँ पे नंबरिंग हुई है, रो वन, रो टू, रो थ्री। ठीक है। समझ में आया? उसके रोज समझ में आया क्या होता है? देखो, फटाफट रिप्लाई दो, क्लास फिर आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज ज्यादा चीजें कवर करनी है। ठीक है। ठीक है, चलो बढ़िया। फिर उसके बाद ये देखो, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे करता हूँ, ये हाईलाइट हो गया। इसको, ये जो वर्टिकली जा रहा है, ये पूरा, ये कॉलम है, ये पूरा एक कॉलम है, कॉलम बी में, कॉलम सी, कॉलम डी। ठीक है। समझ में आया? कॉलम समझ में आया? ठीक है, चलो। उसके बाद सेल क्या होता है? जहाँ पे एक रो और एक कॉलम इंटरसेक्ट करके एक स्पेस आते हैं, उसे सेल बोलते हैं। जैसे अभी मान लो ये है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये इस रो का है, ठीक है, और ये इस कॉलम का है। समझ में आई ये चीज? यानी कि इसका एड्रेस क्या होगा? अगर मैं तुमको बोलूँ इस सेल का मुझे एड्रेस बताओ, तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा? इस सेल का एड्रेस होगा C5। ठीक है। सी यानी कि सी कॉलम एंड फिफ्थ रो। ठीक है।
इसको सेल एड्रेस, किसी भी सेल का एक एड्रेस होता है। समझ में आया? ये सेल एड्रेस समझ में आया? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया। अभी फटाफट, हाँ, दो दो सेकंड में रिप्लाई देना है फटाफट। मैं रैंडमली कहीं भी क्लिक करूंगा, मैं आपको उसका सेल एड्रेस पूछूंगा, आपको सेल एड्रेस बताना है। ठीक है? इसका सेल एड्रेस बताओ। जल्दी, A12, ठीक है ठीक है बढ़िया। इसका बताओ। हाँ करेक्ट, A12 करेक्ट। इसका नेक्स्ट नेक्स्ट F5, हाँ राइट F5, ठीक है। समझ गया मतलब आप लोगों को। ठीक है, बाकी इसमें चीजें मेन वही रहती हैं, फिर से हम ओपन सेव, ठीक है, इंपोर्ट डाउनलोड ये सब करते हैं, राइट। उसके बाद एड में जाके अंडू रीडू कट कॉपी पेस्ट ये सब। ठीक है। व्यू में हम जैसे देख सकते हैं, इंसर्ट में हम सेल्स कर सकते हैं, रोज कॉलम्स, ठीक है, शीट, प्री बिल्ट टैबलेट, टेबल्स, चार्ट्स, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे फॉन्ट आपको कितना जूम करना है, आपको उतना देखना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आप करेंसी अगर कुछ कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो वो कर सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से होता है। यहाँ पे आप फॉर्मेट, आप जैसे मान लीजिए मैंने कुछ बनाया तो मैं उसमें किस फॉर्मेट में डाटा डालना चाहता हूँ। ठीक है, टाइप्स डाटा होते हैं, नंबर नंबर डाटा, परसेंट डाटा, सॉफ्ट साइंटिफिक डाटा, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट, सिंपल अकिंग डाटा, फाइनेंशियल, करेंसी, ठीक है, डेट, किसी किसी टेबल में आप सिर्फ डेट डाल सकते, किसी में आप सिर्फ टाइम डाल सकते हो। ठीक है। ये सारे अलग अलग टाइप के डाटा होते हैं। उसके बाद ये हमारे यहाँ फॉन्ट है, यहाँ पे फॉन्ट साइज है, बाकी ये बोल्ड, इटैलिक, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, अंडर टेक्स्ट कलर, ठीक है, बॉर्डर्स, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। इसमें भी आप टेबल एंटर कर सकते हैं। ठीक है। इंसर्ट जाइए, इंसर्ट में जाके आप प्री बिल्ट टेबल्स में जाइए, आपको किस टाइप का टेबल चाहिए। यहाँ पे गूगल में आपको ये फीचर मिल जाता है, ब्लैंक टेबल चाहिए, इवेंट, जैसे कुछ इवेंट वगैरह आपको करना है। ठीक है, तो इवेंट टेबल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, टास्क कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, स्टेटस क्या है, ओनर कौन है उस इवेंट का, आपने किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, स्टेज का क्या है, कब चाहिए, ड्यू डेट क्या है, ठीक है, प्रोजेक्ट टास्क, कॉन्टैक्ट ट्रैक, कंटेंट ट्रैकर, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रायोरिटाइजेशन, रिक्वेस्ट एप्लीकेशंस, इवेंट प्लानिंग अगर आप कर रहे हो, बजट वगैरह का यहाँ पे आप ऑलरेडी इनबिल्ट, मतलब बेसिकली आपको टेबल बना बनाया मिलता है, आपको सिर्फ उसमें अपना डाटा एंटर करना है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ रैंडम हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, पहले मैं कुछ तो एक हेडिंग दूंगा, नेम डाल दिया जैसे मैंने, ठीक है, नेम, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सब्जेक्ट डाल दिया अलग अलग, ठीक है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ठीक है, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का टोटल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने परसेंटेज बना दिया। ठीक है। अब पहले मैं इसको क्या करूंगा, कभी भी किसी भी टेबल में आप क्या करोगे, आप जब भी हेडिंग लिख रहे हो, जो आपकी हेडिंग होगी वो हमेशा आपकी बोल्ड में रहनी चाहिए, और टेबल हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में रहना चाहिए। ठीक है। अब मान लो मुझे इसमें तक डाटा चाहिए, मैं कितने स्टूडेंट्स की एंट्री करने वाला हूँ, मान लो मैंने कर दिया, मुझे 10 स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है। ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इतना पूरा एरिया ये जो है ये सिलेक्ट करूंगा, दिख रहा है ना क्लियर? मैं जो कर रहा हूँ वो क्लियरली विजिबल है ना? ठीक है। यहाँ तक मैंने, यहाँ पे लाया, यहाँ तक मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है बॉर्डर्स, यहाँ पे मैं बॉर्डर्स पे क्लिक करूंगा, या टाइप ऑफ बॉर्डर आगे कि मुझे सिर्फ बाहर बाहर का चाहिए, मुझे सिर्फ अंदर अंदर चाहिए, कैसा चाहिए। ठीक है, तो मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा क्योंकि मुझे सारा बॉर्डर चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है।
अभी मैं कैसा, मैं नाम है, मुझे नाम पता है, नाम थोड़ा बड़ा जाएगा, इसलिए मैंने नेम वाला टेबल का साइज बढ़ा लिया, ठीक है। सब्जेक्ट वगैरह के मार्क्स के छोटे छोटे रहेंगे, सिर्फ मार्क्स डालना है, तो वो भी मैंने कम कर लिया। आप ऐसे साइज अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन है, जैसे ये लाइन है, यहाँ पे मैंने किया, माउस पे ये लोगो आया, ये आपका आया, माउस पॉइंटर का चेंज हुआ, ये मैंने होल्ड किया लेफ्ट क्लिक करके, और मुझे जितना चाहिए वहां पे जाके मैंने छोड़ दिया, ठीक है। टोटल मैं थोड़ा सा बड़ा रखूंगा, परसेंटेज मैं एज इट इज रखूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे सेम चीज आप यहाँ भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसके पहले एक सीरियल नंबर का कॉलम ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने पे आपको आ जाएगा इंसर्ट वन कॉलम टू द लेफ्ट या फिर इंसर्ट वन कॉलम टू द राइट। मुझे लेफ्ट साइड में ऐड करना है, तो मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको भी सिलेक्ट करूंगा, इसको भी मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा, ये भी टाइप फॉर्म हो जाएगा, और इसको मैं छोटा कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये सीरियल नंबर चाहिए सिर्फ, ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें क्या हो रहा है, ये बाहर जा रहा है, राइट, ये थोड़ा बाहर जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक किया, उसके बाद मैं यहाँ पे गया, ये टेक्स्ट ट्रैपिंग का ऑप्शन है, इसके ड्रॉप डाउन पे गया। इसमें तीन ऑप्शन होता है, एक होता है ओवरफ्लो, यानी कि ये आगे तक चलता जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे बढ़ता जाएगा। एक होता है रैप, जो कि रैप करने पे ये इसी में रह जाएगा। और एक ऑप्शन है क्लिक, वो चेंज हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रैप कर दूंगा, रैप करते ही देखो एक ही में आ गया, सीरियल नंबर एक ही उसमें आ गया, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद अगला ऑप्शन कैसा है कि जैसे मान लो वर्टिकल अलाइनमेंट, मतलब ऊपर से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। एक है ऊपर जुड़ा रहना चाहिए, समझ में आया, ऊपर कनेक्ट हो रहा है वो मतलब नीचे का स्पेस खाली है वो ऊपर है। दूसरा है नीचे, जो पहले जैसे था कि नीचे है, नीचे वाली लाइन पे, और ऊपर का पूरा स्पेस खाली है। थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप सेंटर में कर दो उसको, ठीक है। ये सेंटर में चला गया। मैं इसमें एक आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने वन लिखा, टू, थ्री, सीरियल नंबर दिया, वन टू थ्री। अभी मुझे, अगर मैं वन टू थ्री को ऐसे लिखता जाऊँ, मान लो 100 है, 200 है, तो बहुत टाइम लग जाएगा लिखते लिखते। तो उसका तरीका क्या है, मैंने वन पे किया, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, ये तीनों सिलेक्ट, वन टू थ्री, स्प्रेडशीट को पता चल गया कि ये सीरीज लिखना चाहता है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं ये डॉट है यहाँ पे लाऊंगा माउस माउस, ये जैसे ही प्लस साइन आया, मैंने इसको होल्ड किया और नीचे तक जाके मैंने ड्रॉप कर दिया। ये ऑटोमेटिकली सारे नंबर आ गए, 4 5 6 7 8 9 10 अपने आप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मान लो नेम लिखने हैं मुझे, ठीक है। मैंने आप में से किसी किसी के, मुझे जिस जिसके नाम दिख रहे हैं मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। लड़के ज्यादा बोलते नहीं है क्या, लड़कियों के ही नाम लिख रहे हैं, क्या बात है। क्लास के लड़के बहुत शांत हैं यहाँ के। ये लड़कों के नाम है ही नहीं, वाह। जी यहाँ लेडीज फर्स्ट नहीं हो रहा है, या लेडीज लेडीज ओनली दिख रहा है।
ठीक है, मैंने ऐसे कुछ नाम लिख लिया। ठीक है, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रैंडमली कुछ नंबर्स डाल दूंगा। ठीक है, 14। यहाँ पे देखो कुछ तो चला गया, अंडू। ठीक है, यहाँ पे मैंने रैंडमली कुछ नंबर डाले हैं। ये डिलीट कर दे, जैसे मान लो बहुत ज्यादा हो रहा है तो मैं इसको, मान लीजिए मुझे ये डिलीट करने करूंगा, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कॉलम, ये डिलीट हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए ये 3 सब्जेक्ट है, अभी मुझे यहाँ पे इनका सम चाहिए। ठीक है, मैं दूंगा, मैंने यहाँ पे ये कॉलम पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा। इक्वल टू के बाद अलग अलग ऑप्शन आता है, आपको जो भी फॉर्मूला लिखना है उसका आपने पहला वर्ड लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने सम। ठीक है, यहाँ पे सम आया। सम में इसने ऑटोमेटिकली, ये देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बार होता है, यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस लिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक का सम चाहिए। C2 से F2 तक का ही सम चाहिए। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसने सम यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे ये बाकियों के लिए भी चाहिए। ठीक है, बाकी इन लोगों का भी मुझे कैलकुलेट करना है, मैं एक एक में तो नहीं डालते बैठूंगा फॉर्मूला। तो मैं, हम क्या करेंगे, हम इसको सेम यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट, खत्म, अपने आप ऑटोमेटिकली टोटल हो गया। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लेंगे, इक्वल टू, अभी हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज का, यहाँ पे आप जब परसेंटेज लिखते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज वगैरह आता है, हमें वैसा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमें हमें पता है टोटल कितना है, टोटल का एड्रेस क्या है, पे हम सेल एड्रेस देखेंगे F2। ठीक है, पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया। यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लिखा हमने F2। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज का फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय, मान लो हमने किया डिवाइड बाय, हमने यहाँ पे 30। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन डाला, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, एब्स्ट्रिक। उसके बाद इनटू हमने 100 कर दिया। ठीक है, हमने एंटर प्रेस किया, वैल्यू क्यों नहीं आई? ठीक है, ये अच्छा सॉरी, फॉर्मूला गलत हो गया।
फॉर्मूला में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, बाकी फॉर्मूला ऐसे ही लगाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि देखने दीजिए यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ तो फॉर्मूला गलत हो रहा है। हम डालेंगे पूरा ये वापस डिलीट करके वापस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वापस से बनाएंगे। कुछ तो उसमें एरर हो गया है। पे हम लिखेंगे हमारा परसेंटेज, ठीक है। उसको करेंगे बोल्ड, जैसे पहले किया था, बोल्ड। उसके बाद उसको हम करेंगे सेंटर में, ठीक है। सेंटर सेंटर अलाइनमेंट अभी हम यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू टोटल का जो हमारा था F2, ठीक है, डिवाइड बाय कितना होगा। 3 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट 30, तो बताओ कितने से डिवाइड होगा। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हम लोग परसेंटेज परसेंटेज वगैरह नहीं कैलकुलेट करते क्या रिजल्ट आने के बाद, कि लिखा लिखा आता है। हम्म। तो हम लोग आपस में यही सब चलेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हमने डाला मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे हमने डाला 100, ठीक है। एंटर किया, ये आ गया। यहाँ पे परसेंटेज आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको हमें नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, जैसे हमने तो यहाँ पे स्पेसिफिक दिया होता है सेल एड्रेस F2, बट इसने क्या किया, बाकियों के लिए इसने ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस अपना कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। समझ में आया। समझ में आया यहाँ तक सभी को। परसेंटेज समझ में आया, सम समझ में आया क्या। जल्दी बताओ। तो वो बोला था ना जल्दी जल्दी बताओ, क्लास में बहुत कुछ कवर करना है। ठीक है चलो। अभी मान लो अब ये हो गया, टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया, परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर, ठीक है। अब मान लो, अब मुझे पता करना है कि जैसे मान लो ये 10 जन की क्लास में एवरेज परसेंटेज क्लास का कितना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाऊंगा, ठीक है। और इन दोनों सेल्स को मैं यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ ना मैंने लिख दिया
एवरेज, ठीक है, क्लास का जो जो भी आएगा उसको भी मैंने दिखा दिया। यहाँ पे अब मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल टू, एवरेज का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूला आया है, एवरेज, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने ऑटोमेटिकली लिया G2 से G11, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एंटर प्रेस करना है, गलत वाले पे ले लिया, ठीक है। ये पहला वाला है, इस पे मैंने क्लिक किया, आ गया यहाँ क्लास का एवरेज परसेंटेज 57.55%, ठीक है। समझ में आ गया एवरेज कैसे निकलता है? चलो, अभी देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक बार देख लें। ये कवर कर लिया, डाटा एंट्री कवर कर ली, ठीक है। एडिशन एवरेज कर लिया, मल्टीप्लिकेशन भी हमने देख लिया परसेंटेज के फॉर्मूले में। और हाँ, हमेशा फॉर्मूला इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद सम फॉर्मूला देखा, एवरेज फॉर्मूला देखा, ठीक है। इतना देख लिया। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अब मान लो मुझे इसी को मैं अगर ग्राफ के हिसाब से दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा, राइट। मैं चार्ट एक इंसर्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे किस टाइप का चार्ट चाहिए, चार्ट स्टाइल क्या चाहिए, ये यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। आपको चार्ट स्टाइल क्या चाहिए, क्या एक्सिस वगैरह आपको कैसा चाहिए, ठीक है। उसके अब चार्ट की सीरीज आपको कैसी चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ से इंसर्ट चार्ट में जाके चार्ट से आप करते हो, ठीक है। अलग 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 आपको कैसा चार्ट चाहिए, उनसे एक्सिस पे चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या चाहिए, ठीक है। ये आपका चार्ट, यहाँ पे आप इस चार्ट को एंटर, मैंने यहाँ पे एक चार्ट डाल दिया। अभी देखो यहाँ पे ये चार्ट परसेंटेज वर्सेस S3 का है, यानी कि ऐसा हो रहा है परसेंटेज और जो सब्जेक्ट 3 है वो कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ही चार्ट समझ में आ गया कैसे एंटर होता है, ठीक है। अभी हम इसमें और क्या क्या एंटर कर सकते हैं, हम इसमें इमेजेस एंटर कर सकते हैं, ड्राइंग आपको कुछ करना है, टेबल एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी, डाटा यहाँ पे आप कैसे एंटर करेंगे ये सारा आप डाल सकते हैं अलग अलग टाइप का, ठीक है। फिल्टर वगैरह, ये आपके टूल्स हैं। यहाँ से आप इस एक्सेस एक्सेल शीट से रिलेटेड, स्प्रेडशीट से रिलेटेड गूगल फॉर्म सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखें। ठीक है, ये देखो सेम एक्सेल में भी यहाँ पे आपके कॉलम्स हैं, ये आपके कॉलम्स हैं, उसके बाद ये आपके रोज हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ये पूरा जो यूज करने के लिए यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कैसा चाहिए आपको, कहाँ पे अलाइन चाहिए, सेंटर, वर्टिकल नहीं चाहिए बॉटम में या फिर सेंटर में या फिर टॉप पे, ठीक है। ये लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन या राइट अलाइन चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे आपको इंडेंटेशन कैसा चाहिए, रैप जो एक ही में हम कर रहे थे रैप टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ मर्ज एंड सेंटर आपको सेल कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। उसके बाद आप क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल, पाइवट टेबल, अलग अलग टाइप का, ठीक है, चार्ट से आप एंटर कर सकते हो। आप एक्सेल में आप यहाँ पे पाई चार्ट का भी एंटर कर सकते हो, ग्राफ, टेबल्स, ठीक है, करके देखते हैं अभी। यहाँ से सेम, ये सेम डाटा मैंने कॉपी किया, ठीक है, इतना बार बार नहीं टाइप करूंगा, कॉपी किया, एक में गया, एक्सेल में जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, सिलेक्ट करके लिस्ट हो गया। अभी इसको मैंने अपने हिसाब से फॉर्मेट कर दिया, मैंने स्त्री का डाटा नहीं कॉपी किया था क्या? चलो, कोई बात नहीं, ठीक है, सेम इसमें ये बेसिक चीजें सेम रहती है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना टोटल वाला कॉलम बनाया, ठीक है, और उसके अगले वाले परसेंटेज, ठीक है। अब इधर भी मैंने इनको बॉर्डर कर दिया, होम में गया, ये वाला ये है बॉर्डर कौन सा चाहिए, यहाँ गया, मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर सिलेक्ट किया, इनको भी बॉर्डर गया, ठीक है, इन सबको एक जैसा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम तरीके से फिलहाल लगाएंगे आप, इक्वल टू सम, ठीक है, उसके बाद इन दोनों का यहाँ पे, यहाँ पे आपने एड्रेस डाला, आपको कौन कौन से सेल का चाहिए, आपके ये C1, C2, ठीक है, C2, उसके बाद कहाँ तक चाहिए आपको, D2 तक, ठीक है, तो आपने D2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, टैब बटन प्रेस किया, ऑटोमेटिकली टोटल आ गया, सेम फॉर्मूला अप्लाई टू ऑल कर दिया, ऑटोमेटिकली सबका टोटल आ गया। सेम तरीके से आपने सब परसेंटेज फॉर्मूला करेंगे, ब्रैकेट, ठीक है, ई टू डिवाइड बाय 60, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इनटू 100, टैब, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहे हैं, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। सेम अब यहाँ पे मैं एवरेज वगैरह कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना एवरेज, ठीक है, उसके बाद इस पे क्लिक करके मैंने इसको बोल्ड कर दिया। ऑल्सो अगर आपको कहीं पे लिखना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ये नाम एडिट करना है, तो मैं हमेशा डबल क्लिक करके ही टाइप करूंगा। अगर क्योंकि मैं सिंगल क्लिक पे, मैंने मान लो यहाँ पे एक सिंगल क्लिक किया, मैंने कुछ तो टाइप किया, वो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ बीच का कोई एक लेटर, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दे, अगर आपको बीच का कोई एक लेटर कुछ चेंज करना है, तो आपको हमेशा डबल क्लिक पे डबल क्लिक कर टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू एवरेज, ठीक है, सेल एड्रेस डालेंगे, सेल एड्रेस डालेंगे हम, ब्रैकेट आगे, कितना है सेल एड्रेस हमारा, F2 से लेके, F2 से लेके कितना जा रहा है, F11, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, टैब, परसेंटेज 53.16 क्लास एवरेज, ठीक है। अभी हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे मान लो पाई चार्ट है, मुझे इंसर्ट करना है, मैंने पाई चार्ट पे क्लिक किया, किस टाइप का पाई चार्ट आपको, ठीक है,
मैं मान लो मैं 3D ये वाला क्लिक करता हूँ, मुझे ये ऐसा सिंपल चाहिए। ये सिंपल आ गया। अब इसमें आपको डाटा, आप चाहो तो आप डाटा एंटर सकते हो, या फिर वो जनरली अपने आप एंटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ चार्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप चार्ट पे फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, पे आप चार्ट एलिमेंट एडिट कर सकते हो। ठीक है, चार्ट लेबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, सारे परसेंटेज कौन सा कितना है। ठीक है, आप चाहो तो उसको एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, चार्ट टाइप इन सबसे पाई चार्ट वगैरह एंटर करना आ गया। समझ में आ गया? अभी समझ में आ रहा है क्या? अभी समझा रहा हूँ तब समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि देखो ये चीजें ऐसी हैं, ये आप नहीं ट्राई करोगे तो नहीं समझ, याद तो नहीं रहने वाली, उसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ये आपको बिल्कुल याद नहीं रहने वाला है। ट्राई तो आपको करना पड़ेगा। आप फ्रेंड का लो, कैलकुलेटर, ये टैब, लैपटॉप लो, कंप्यूटर लो, कॉलेज में जाओ, साइबर कैफे आओ, आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। गूगल शीट हो गया, गूगल ये हो गया। ठीक है, समझ में आया सब? अब डाउट पूछो। थोड़ा सा और मुझे लगा था ज्यादा कुछ रहेगा, बट कुछ ज्यादा था नहीं क्लास, तो जल्दी कवर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको करते रहना है। समझ में आ गया? कुछ डाउट वगैरह कुछ किसी को पूछना है? सॉर्ट एंड फाइंड वगैरह बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे देखो, मुझे मान लो यहाँ पे जैसे ये 12 मार्क्स क्या है, मैंने मान लो कुछ लोगों के गलत 12 मार्क्स लगा दिए हैं। ठीक है, मतलब 12 तो था ही नहीं, सब कर लो, 12 तो था ही नहीं, मैंने 12 12 लिख दिया किसी का। ठीक है, एंड बाद में रियलाइज हो रहा है जिनका जिनका मैंने 12 लिखा है एक्चुअली उनका 12 नहीं था, वो 22, मान लो 22 था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन है, ठीक, इस पे क्लिक करूंगा। उसके बाद फाइंड पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ डाटा मिलेगा। ठीक है, रिप्लेस पे करोगे तो आपको किससे रिप्लेस करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं रिप्लेस करके दिखाता हूँ, उसमें दोनों है। फाइंड व्हाट में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया 12। ठीक है, मुझे 12 जहाँ जहाँ पे 12 है मार्क करना है और उसको 22 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, उसने बता दिया 3 रिप्लेसमेंट मिली है। जहाँ जहाँ 12 था वहाँ 22 हो गया। ओके क्लिक किया, क्लोज किया, ये देखो 22 22। ठीक है, 22 22, जहां जहां आ रहा था हर जगह 22 हो गया। और वो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से ये भी चेंज हो गया। अब देखो, मैं फॉर्मूले में कुछ भी चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ 15 है, मैंने यहाँ 25 किया। ठीक है, अभी इनका 48.33 है, 48.33 वाला कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इस पे ध्यान दें। मैंने जैसे ही चेंज किया 65 बना। कहाँ गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी सीरीज टेबल में 65 हो गया। ठीक है, ये टेबल क्योंकि इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे जो भी डाटा चेंज होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चीजें चेंज होती रहेंगी। ठीक है, समझ में आया? सेव करना, जैसे सेव करते थे, फाइल जाएंगे। ठीक है, सेव एज करेंगे। आपको किस फॉर्म, यहाँ पे भी आपको चाहिए, मान लो मुझे वापस से एज यूजुअल डेस्कटॉप पे
यहाँ पे भी आपको पीडीएफ है, बाकी आपको जो भी एक्सेल वर्कबुक के फॉर्मेट में रखना है, पीडीएफ में रखना है, किस फॉर्मेट में रखना है, आप ऐसे करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट, वर्ड से रिलेटेड कोई डाउट? अटेंडेंस जिन जिन का नहीं बना है, वापस से बोल रहा हूँ, अटेंडेंस के लिए अपने सपोर्ट टीम का नंबर है आपके पास, ईमेल है, सपोर्ट टीम को कांटेक्ट है, सपोर्ट टीम से पूछे, सपोर्ट टीम बताएगी आपको। अभी देखो, अभी क्या करना है, मान लो, एक सेकेंड मैं लगा दूंगा। अभी क्या करना है कि हेलो, आवाज आ रही है? क्लियर है आवाज? ठीक है, बढ़िया, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी मान लो मुझे क्या करना है, ये देखो, ये रैंडम है, 22, 14, 25 वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पे परसेंटेज में क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉर्ट फिल्टर में किया, सॉर्ट किया। यहाँ पे मुझे चाहिए कि जो हाईएस्ट है वो ऊपर आ जाए और जो लोएस्ट है वो नीचे चला जाए, तो मैंने सॉर्ट लार्जेस्ट टू लोएस्ट किया। एक्सपांड द सिलेक्शन करने पे ही आपका पूरा टेबल चेंज होगा, नहीं तो सिर्फ ये एरिया चेंज हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो हमेशा एक्सपांड द सिलेक्शन कर रहा, सॉर्ट किया, ये देखो तुरंत सॉर्ट हो गया अपने आप। बस ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको मैं क्या करता हूँ, क्या है, पॉइंटर बैठ नहीं रहा है क्या सही से? इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ, छोड़ो, हैंग हो रहा है उसकी वजह से वो कर नहीं पा रहा है। ये हो गया, यहाँ पे वापस से टेबल ऐड कर दूंगा, ऑल बॉर्डर। ठीक है, इसके बाद ये देखो, ये ऊपर नीचे हो गया, इसको डिलीट, या डिलीट कर सकते थे, या आप वापस से सॉर्ट क्या और तरीके से ही, एक सेकेंड में आपको दिखाई देता हूँ दूसरे वाले ऑप्शन से सॉर्ट के क्या होते हैं। ये है, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने वापस सॉर्ट किया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, सॉर्ट। मेरा बाकी टेबल एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 वो आ जाएगा। और दूसरी चीज, अब मान लो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, जैसे मान लो मैंने एक्सेल शीट शेयर करके रखी हुई है किसी और के साथ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल्स में गया, यहाँ पे मेरा आ गया कौन से टाइप का डाटा होना चाहिए, जनरल में क्या कोई नंबर भी डाल सकता हो, कुछ भी डाल सकता हो। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैंने इस पे क्राइटेरिया लगा दिया कि नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद ओके कर दिया, तो यहाँ पे मेरा ये नंबर के फॉर्मेट में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर, अब देखो, यहाँ पे मैं अगर एडिट करके यहाँ पे मैं KLM करके करता हूँ, तो वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा यहाँ पे, उसको क्योंकि नंबर ही चाहिए, उसको एज अ डाटा वो काउंट ही नहीं करेगा, उसको नंबर ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं वापस कुछ तो नंबर डाल दे रहा हूँ, 5 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब वो अफेक्ट करेगा, वरना वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है इतना?
तुम लोग का ये अटेंडेंस का डिस्कशन हो गया हो तो मुझे ये बताओ कि क्लास समझ में आया कि नहीं। क्लियर है आज का सब कुछ डाउट? नहीं है डाउट तो फिर मैं असाइनमेंट बताऊंगा आज का। ठीक है चलो। आज का असाइनमेंट आपका ये है। आप लोगों को पांच पांच स्टूडेंट्स का मार्क्स एक शीट बनाना है आप लोगों को। उसमें आप लोगों को पांच स्टूडेंट का नाम डालना है, ठीक है। उनके तीन सब्जेक्ट के मार्क्स डालने हैं, सीरियल नंबर ऐड करना है, उसका टोटल करना है। और ऊपर आपको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एक नाम लिखना है और उसको मर्ज करना है, ठीक है। सेल मर्ज करना है उसमें और वो ऊपर टॉप पे होना चाहिए। और उसको प्रॉपर एक टेबल में रखना है, ठीक है। समझ में आया?